मैं और आप जो बात करते हैं ना उसकी शायद इतनी वर्थ ना हो, लेकिन मेरी रूमर्स के मुताबिक ये इसी महीने, ये इसी 2 महीने के अंदर इसकी बैलेटिंग हो जाएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्टीज ही जो है वो रूमर्स में रहते हैं, तो ये जितने भी इफेक्टीज थे ये सारे के सारे उनके अपने ऑफिसर्स थे, सूबेदार थे, उसमें जो सिविलियंस हैं वो शामिल नहीं थे। तो मतलब अभी आने वाले जितने भी कस्टमर्स हैं हम सबको रेकमेंड कर सकते हैं कि डीएचएस सिटी की जो ये वैली वाली फाइल्स हैं इसको लेना जरूर बनता है। तो डीएचएस सिटी में भी आपको लगता है कि क्या 20-25% इन दिनों में 6-8 महीनों में डीएचएस सिटी की मार्केट ड्रॉप हुई है? अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर एक दफ़ा आपके सामने हाजिर हुए हैं जिसमें हमने वकार कनेक्ट स्टेट को वापस से ऑफ़र किए कि हमारे साथ आइए और हमारे व्यूअर्स और इनके अपने व्यूअर्स जो हैं वो डीएचएस सिटी के हवाले से अपनी कुछ राय दीजिए, क्योंकि कुछ इन लास्ट दिनों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं डीएचएस सिटी में, जिसमें मेंबरशिप हो गई, ट्रांसफर फीस में इजाफा हो गया, बायर सेलर साथ बैठेंगे और बैलेटिंग होने वाली है और इस तरह की बेतादाद चीज़ें जिसमें BTK 2 भी शामिल होगा। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए तो पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपको इस तरह की मज़े की बातें आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट की जो जो प्रोसेस है वो आपका आसान हो सके इस वीडियो के तहत। अस्सलाम वालेकुम वकार साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी उस्मान, हुक्म कीजिए। अच्छा, सबसे पहले तो हम डीएचए सिटी की खुशखबरी की बात करते हैं। जितने भी नए डीएचए वैली में लोग जो हैं वो बेतहाशा इन्वेस्टमेंट करने की तरफ जाते हैं तो उनके लिए बैलेटिंग की अनाउंसमेंट हुई है। तो ये क्या माजरा है, ये ज़रा थोड़ा सा पब्लिक को बताइए कि कब होगी। देखिए, वैली की थोड़ी सी हिस्ट्री देता हूँ आपको। 12 साल पहले तकरीबन ये इस्लामाबाद में डीएचए वैली आया था। फिर उसके बाद ये बहेरा टाउन के साथ उनका कोई ना कोई झगड़ा चलता रहा। जमीन डीएचए की थी, डेवलपमेंट बहेरा टाउन ने करके देनी थी। ये एक झगड़ा चलता रहा। फिर उसके बाद एक बहुत टाइम के बाद इन सब इफेक्टीज का एक साथ हल ये निकाला कि इन सबको कन्वर्ट कर दिया गया। 14,000 फाइल्स हैं टोटल डीएचए सिटी का, जो ये वैली की शिफ्टेड फाइल्स हैं। 7,000 शोहदा की और 7,000 सूबेदार की फाइल्स हैं। ये यहाँ 14,000 की 14,000 फाइलें एक साथ कन्वर्ट कर दी गई डीएचसी कराची में। बहुत टाइम से डीएचसी कराची के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये रूमर्स थी कि ये जो जगह है सेक्टर 3 के साथ 6, 9 और 12 के साथ वाला जो एरिया, वहां पे 1,000 एकड़ ली गई है। वहां ये 14,000 एकड़ 14,000 फाइल्स को कन्वर्ट करेगा या वहां पे उनको लोकेशन देगा। जीएचक्यू की तरफ से काफी ज्यादा प्रेशर है डीएचए को कि ये डीएचए नॉर्थ से पहले इस मामले को हल करे और यहाँ पर इनके नक्शे को दे और बैलेटिंग करे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बातें तो सुनने में तो आ ही रही थी, रूमर्स भी थी, और मैं और आप जो बात करते हैं ना उसकी शायद इतनी वर्थ ना हो, लेकिन अगर डीएचए की वेबसाइट पे कोई बात आ जाए या प्रोफेशनली अगर कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाए तो उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो ये जो फाइलें 10-12 साल तक 4-4 लाख 5-5 लाख तक बिकती रही, जब ये कराची में शिफ्ट हुई तो इसका रेट हो गया 32-33 लाख रुपए। और फिर उसके बाद जब ये रूमर्स फीकी पड़ने लग गई कि ये कन्वर्ट होंगी या इनकी लोकेशन क्या आएगी, तो लोगों की बहुत सेलिंग आई और फिर उसके बाद से ये 27 लाख तक रेट चला गया इसका। उसके बाद में डीएचए ने अल्हम्दुलिल्लाह ये अनाउंस किया है कि इसकी बैलेटिंग ये कमिंग सून करने जा रहा है। अब कमिंग सून क्या है, विद इन अ मंथ है। अभी भी आपको रूमर्स बताऊं तो मेरी रूमर्स के मुताबिक ये इसी महीने, ये इसी 2 महीने के अंदर इसकी बैलेटिंग हो जाएगी। लेकिन अगर दिल की बात करूं, जो डीएचए का रिकॉर्ड रहा है, तो शायद 6 महीने 8 महीने या विद इन अ ईयर इसकी बैलेटिंग होगी। उससे पहले शायद बैलेटिंग ना हो सके, लेकिन अल्लाह करे गुमान अच्छा रखे। हाँ, गुमान अच्छा रखे तो अच्छा होगा। जो डीएचए का एक्सपीरियंस है उस लिहाज से तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर बैलेटिंग हो जाती है विद इन अ मंथ तो ये 27-28 लाख का प्लॉट मिनिमम 36 लाख का या 38 लाख का मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम। क्योंकि एक साथ ये मैप नहीं देता, लोकेशन देगा आपको, प्लॉट अलॉट हो जाएंगे। प्लॉट बैलेटिंग का फायदा क्या है कि ये आपकी फाइल से प्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको पक्का हो जाएगा कि आज बहुत से लोग कंफ्यूज है कि वकार ये नॉर्थ में जा रहा है या साउथ में जा रहा है। उनको कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ भाई नॉर्थ में नहीं, ये साउथ में ही आ रहा है और इसकी लोकेशन क्या होगी, शौकत खानम के पास होगी। तो ये बहुत ज्यादा हैपनिंग वाली बात है। डीएचए हर वक्त कुछ ही दिनों के बाद कोई ना कोई न्यूज दे रहा है, जो कि डीएचए की तरफ से एक बेहतरीन कोशिश है। नहीं, तो इसमें आप पहले एक बात ही क्लियर करें कि ये आपकी तरफ से कंफर्मेशन है या आपकी सोर्सेज ये कहती हैं कि जो बैलेटिंग होने जा रही है वो डीएचए साउथ में ही होंगी, नॉर्थ में इनको नंबर्स नहीं दिए जाएंगे, ये कंफर्मेशन है? साउथ में होगी। नॉर्थ की फाइल्स अलग हैं, नॉर्थ की दी है, 3,000 लोगों का अलॉट हुई है फाइल्स नॉर्थ में, लेकिन ये साउथ की फाइल्स है। अच्छा, और ये इफेक्टीज क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्टीज ही जो है वो रूमर्स में रहते हैं, तो ये जितने भी इफेक्टीज थे ये सारे के सारे उनके अपने ऑफिसर्स थे, सूबेदार थे, उसमें जो सिविलियंस हैं वो शामिल नहीं थे। नहीं, सिविलियन शामिल नहीं थे। नहीं, अब सिविलियंस ने खरीदना शुरू कर दिया, तो अब सिविलियंस इसमें आ चुके हैं। बिल्कुल आ चुके हैं। वहां पे भी सिविलियंस थे
जिन्होंने अलॉटमेंट की थी, लेकिन उनकी फाइल्स यहाँ कन्वर्ट नहीं होंगी। तो मतलब अभी आने वाले जितने भी कस्टमर्स हैं, हम सबको रेकमेंड कर सकते हैं कि DHA सिटी की जो ये वैली वाली फाइल्स हैं, इसको लेना जरूर बनता है, जिसमें आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अच्छा खासा इसमें इंक्रीज हो सकता है। ऐसे ही है? देखिए 100% रिकमेंडेशन है मेरी। इस जगह को लोग कंपेयर करते हैं बहरिया टाउन के 15A 15B से, क्योंकि उसकी भी वैल्यू कम है ना, 35 से 40 लाख के दरमियान, छोटी इन्वेस्टमेंट है। ऐसे ही। लेकिन DHA सिटी जो है ना, एक इदारा है, ये एक अथॉरिटी है, ये एक बंदे की चीज नहीं है। इसका वाली वारिस हमेशा रहेगा। कोर कमांडर इसको देख रहा होता है हर वक्त, जो सिटी कोर कमांडर होता है। तो इसका कोई ना कोई तो रहेगा। और अगर आप देखें ना, एक सोसाइटी के लिए हर वक्त कोई ना कोई हैपनिंग्स हो रही हो ना, ये बहुत बड़ी बात है। कि कोई ना सही कोई बात। न्यूज आ रही हो, कोई डेवलपमेंट की बात आ रही हो, ये बहुत कुछ कर रहे हैं। कहने के लिए तो बहुत आसान है कि सुपर हाईवे से आपका एक गेट निकाल दिया गया हो सेक्टर 2 की तरफ, और वहां से पुल बना दिया गया, अरबों रुपए लगते हैं। अथॉरिटी इसके अंदर इन्वॉल्व है। सही बात। इसको आबाद करने के लिए DHA बहुत कोशिश कर रहा है कि DC के हाइट नाम की चीज जगह है, वहां उसे लोकेशन दे दी। जो वैली की फाइल से 14,000 फाइल कराची की एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको अपने अंदर समो लिया। तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर उसको आगे लेके चल पड़े। ये बहुत बड़ी बात है। एक एडमिनिस्ट्रेशन जहां इन्वॉल्व होती है ना, वहां रेट बहुत बेहतर होते हैं। लेकिन इसको जो है एब्जॉर्व करने में भी 12 साल लगे, लेकिन चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो 12 साल की, देखो एक बहुत बड़ी बात होती है कि 2009 से आया हुआ कुछ नहीं हुआ। प्रॉब्लम यहाँ हुई, एक गलती है DHA की तरफ से, वो ये है कि DHA होम्स के नाम से जो इदारा होता है इस्लामाबाद में, पिंडी में, लाहौर में, वो यहाँ काम नहीं कर रहा। वो खुद मकानात नहीं बना रहा। जैसे बहरटो कराची ने बिल्डिंग्स बनाकर दी, बना के आबाद की वहां पर। जैसे बहरटो ने मकान बनाकर दिए, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट बना के दी। अगर यही काम DHA होम्स का जो इदारा है, जो बाकी शहरों में काम करता है, वो अगर यहाँ काम कर रहा होता, तो ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट होता। और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, जब ये मली एक्सप्रेसवे का काम हो जाएगा तो प्रैक्टिकल हो जाएगा शहर से यहाँ पे लाना लोगों के लिए। वो तो बिल्कुल, उसका तो कॉन्सेप्ट ये है कि लोगों को इस तरफ लेके जाया जाए। चले हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मेन बात ये करते हैं कि वैसे मेरी नज़र में तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो मैं बात करने लगा हूँ कि ये अच्छी बात है कि इससे पैसों की कलेक्शन होगी। कि DHA सिटी ने जो भी अनाउंसमेंट की है कि भाई कोई भी नया जब बायर आएगा तो वो मेंबरशिप की फीस पे करेगा हर प्लॉट को परचेज करने के लिए। उसके साथ साथ ट्रांसफर फीस में इजाफा किया गया है, और उसके ट्रांसफर्स जो हैं वो DHA सिटी में रखने जा रहे हैं, रख लिए हैं। रखने जा रहे हैं। लेकिन हमारी डेफिक एरिया की तरफ से, जो DHA ब्रोकर्स की जो एसोसिएशन है, उनकी तरफ से काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है कि अभी चलो फिलहाल रखे ना जा लेके रहे हैं, जाए। उनकी तरफ से ये सोच है कि उस तरफ लेके जाया जाए। तो ये जो जितनी चीजें हैं, ये एक सब चीजें पॉजिटिव वाइब्स की तरफ हैं कि DHA सिटी इस चीज को लेके बहुत कंसर्न है। तो आपकी नजर में मार्केट में क्या इन बातों की वजह से कोई इम्पैक्ट आया है कि बायर कह रहे हैं नहीं यार ये तो बहुत महंगा हो गया, इस तरह की कोई चीज है, या उसको पॉजिटिव लेके ही लोग आगे बढ़ रहे हैं और चीजों को देखिए चला रहे हैं? ब्रोकर्स तो बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं। देखिए एक चीज तो जायज है, 9,375 रुपए ट्रांसफर फीस थी 9 11 12 साल से, 2009 से। तो वो तो प्रैक्टिकल नहीं थी, ठीक है ना। बिल्कुल तो नहीं थी। उसका तो भरना बनता था। आज भी वो 19,000 हो गई, मेरे ख्याल से वो भी कम ही है ट्रांसफर फीस। जहां तक टैक्स की बात है, वो भी ऑफिशियल अमाउंट इसकी कम है, तो वो भी उस लिहाज से, टैक्स के लिहाज से भी बहुत जबरदस्त है की रिपोर्ट। एक जगह ज्यादती है मेंबरशिप की। अच्छा, अब नया अगर मेंबर आ रहा है, उसको अगर हर प्लॉट में मेंबरशिप करनी पड़ती है तो कोई इशू नहीं है, मेरे लिहाज से कोई टेंशन नहीं अगर नया मेंबर आ रहा है। लेकिन जिन लोगों को 10 साल तक लाइफ टाइम मेंबरशिप करके बेची गई, अच्छा। उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। उनसे जब 5,500 रुपए लिए गए, तो उनका कोई ना कोई मैकेनिज्म बनना चाहिए कि भाई ये मेंबरशिप आपसे जो हमने कमिटमेंट की थी, ये कुछ अर्से तक होनी चाहिए, या 5-6 और आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसके बारे में हमारी डेफिनेटली ने काफी काम करी, लेकिन अभी तक होपफुली हो तो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता इस तरह से कुछ होगा, क्योंकि जब DHA अथॉरिटी एक डिसीजन ले लेती है ना, तो फिर वो ले लेती है। अच्छा, अब इसकी अमाउंट भी बहुत थोड़ी सी है। आप अगर ये सोचें कि किसी की मेंबरशिप नहीं हुई, क्योंकि देखिए मेजोरिटी जो लोग आज बाइंग कर रहे हैं ना, अगर आप रिकॉर्ड दिखा के देखें, तो वो नए मेंबर परचेसिंग कर रहे हैं, सही बात पुराने है। परचेसिंग नहीं कर रहे हैं। हर वक्त कोई नया मेंबर आता है, अगर 10-15 प्लॉट की रोज ट्रांजेक्शन है, तो उसमें 8 से 9 न्यू मेंबर्स हैं। तो सही बात है। अगर आने वालों के लिए देखा जाए, तो कॉस्ट बहुत कम है, क्योंकि यहाँ ट्रेडिंग नहीं होती उस्मान। DHA में इन्वेस्टर उस तरह से नहीं घुसता जिस तरह से बहरटोन में घुसता है कि वो सिर्फ 15 लॉन्ग की टर्म आज पुश। फाइल ली, हाँ सब सारा मसला। फायदा क्या, देखो एज अ बहरिया टाउन के मुकाबले में DHA में इतना पैनिक क्यों नहीं आया, उसका सबसे बड़ा वजह यही है कि यहाँ पर लोग लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल, बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, उस लिहाज से प्लॉट लेके परचेज कर लिया। वो लंबी सोच के लिहाज से लेते हैं। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार मेंबरशिप आप 1 टाइम ले रहे हैं 2 टाइम ले रहे हैं। हाँ, जो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज परचेस करने वाले, एक में 15-15 20 प्रॉपर्टीज परचेस करने वाले लोग हैं, उन्हें प्रॉब्लम है। लेकिन अब ये ट्रांसफर का कॉस्ट है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, मूव ऑन कर चुके हैं हम लोग। भाई जो इदारे ने फैसला किया है वो हमें उसको फॉलो करके उसको आगे बढ़ना चाहिए, और देखो लोगों को भाई, पॉजिटिव बात खर्चा ही है, बनाना चाहिए। खर्चा है, उससे तो बेहतर है ना कि आप एक फाइल की जगह 10 फाइलें बेचें, उन लोगों की इस्तेमाल करें, और फिर उसके बाद उसको अपने डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करें। उससे तो बेहतर है कि भाई आप जो कॉस्ट है वो ले लो।
कोई मसला नहीं। सही बात है, एक ही दफा ले लो, सही बात है, सही। ठीक हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे। अक्सर लोगों का कहना ये होता है कि बैरियर टाउन कराची में प्राइसेस बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुकी हैं, तो क्या आपको लगता है कि डीएचए सिटी में, अब बहुत ज्यादा का नंबर जो है ना वो रेशियो में बात करूंगा मैं आपसे, 20% 25%, अगर आपने मेरी मार्केट रिपोर्ट देखी हो तो उसमें ये चीज है, तो डीएचए सिटी में भी आपको लगता है कि क्या 20-25% इन दिनों में 6-8 महीनों में डीएचए सिटी की मार्केट ड्रॉप हुई है? क्योंकि अक्सर लोगों का बस यही होता है बैरियर की मार्केट गिर गई, तो डीएचए की गिरी या नहीं गिरी? देखो इस साल 2022 में डीएचए सिटी ने 1,25,00,000 तक का भी रेट देखा था। ठीक है। तो अगर उससे कंपेयर करें तो कम से कम मिनिमम 30% मार्केट गिर चुकी है। सही है। बिल्कुल सेम है बेडॉन के मुकाबले में। लेकिन बिल्कुल यहाँ ऐसी है। पैनिक नहीं है। देखो रेट नीचे तो जरूर आए, लेकिन सेलर में पैनिक नहीं। जितना सेलर है उतना ही बायर है। परेशानी नहीं है कि पैनिक होके बंदा हर जगह बात कर रहा हो कि रेट नीचे आ गए। वहां पैनिक इसलिए है बेडॉन में कि वहां इन्वेस्टर्स हैं जिसके बाद 40 लाख का प्लॉट लिया, वो 40 लाख ही है सिर्फ, बस, और उसको बेच के कोई ना कोई शादी वगैरह या किसी न किसी जगह पे इस्तेमाल करने। डीएचए में बड़े मतलब हैवी डोज जॉइंट वाले लोग। लोग हैं जिन्होंने परचेजिंग की हुई, जाइंट लोग हैं जिन्होंने परचेजिंग की हुई, और वो लोग हैं जो अलॉटीज हैं। तो अगर उनको 10-15 लाख रुपए का प्लॉट अलॉट हुआ है, अगर वो 1 करोड़ का था आज 80 लाख का है, तो वो कहते हैं ओके यार बेचो उसको, फारिग करो। ये सारे मामला है, ये कोई चीजें शक की बात सारी। नहीं कि वो आई, जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले भी बात की कि डीएचए का इन्वेस्टर वो लॉन्ग टर्म की सोच के आता है, वो शॉर्ट टर्म वाला नहीं है कि बैरिया में जैसे आज लगाओ और बोलो भाई महीने बाद पैसे निकाल दो, ऐसे चक्कर लेकिन नहीं है। रेट बहुत अट्रैक्टिव है। 500 गज बहुत अट्रैक्टिव है। ये डीएचए सिटी में आपको 80 से लेके 1 करोड़ रुपए के दरमियान बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। 200 शायद इतना नहीं टूटा हो, लेकिन 500 काफी टूटा है और काफी अट्रैक्टिव है। मेरे रास्ते लेना बनता है, परचेजिंग बनती है। अगर किसी ने डॉलर कन्वर्ट करवाना तो भाई खुदा का वास्ता मत आओ हमारे, अभी फिलहाल मत आओ। हाँ हाँ भाई। जिसने जिसने हाँ हाँ, जिसने ऑलरेडी कन्वर्ट करवा आपको चुके हैं लगे कि भाई पाकिस्तान रुपए डॉलर में। रुक गया। नहीं नहीं, अगर आपको लगता है कि भी आप पैसे आपके पास रखे हुए रुपये में कन्वर्ट हुए हुए, तो फिर तो आप इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपने कन्वर्ट करने तो नहीं करना पड़ता। एक दूसरा, वो लोग जिन्होंने 6 महीने साल में या 2 साल में पैसे यहाँ से बाहर लेके जाने, तो भी सेलिंग बनती है भाई, होल्ड नहीं बनता। मैं ओवरसीज के बिल्कुल हक में हूँ भाई, क्योंकि ये डिवैल्यूएशन हमारी, जब तक हमारी रिजीम चेंज नहीं होती, गवर्नमेंट चेंज नहीं होती, रुपये और थोड़ा सा और वीक होगा। ऐसा ही है। तो चलें आज का सेशन हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। तो इन सारी बातों से हम एक ही पॉजिटिव वाइब्स दोनों मिलके आप लोगों को ये समझाएंगे कि अगर आप लोगों के पास पैसे रखें तो आप लोग ज़रूर उन पैसों को कन्वर्ट अगर हुए हुए हैं तो डीएचएस सिटी तो के परचेजिंग 500 करें। गज में खास तौर पे अपनी इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये राइट टाइम है। इतने कम पैसों में डीएचएस सिटी जहाँ डेवलपमेंट का काम जोरों शोर से जारी है कि मलिर एक्सप्रेस वे बहुत जल्द बन जाएगा, तो ये पैसे आप फिर रिग्रेट करेंगे कि यार उस टाइम क्यों नहीं परचेज किया। तो ये उस टाइम आज हम बता रहे हैं कि ये वही टाइम है परचेज करने का, तो इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दें। नीचे दिए हुए बिल्कुल चैनल को नसीब। और ये वकार भाई की कनेक्ट रियल एस्टेट एजेंट को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। थैंक यू।